आज हम वेदांता की कहानी को समझेंगे। मतलब एक ऐसी कंपनी जो कुछ समय पहले तक भारी कर्ज और एक उलझे हुए स्ट्रक्चर के सवालों से घिरी हुई थी और आज बाजार का सितारा बनी हुई है। पिछले कुछ हफ्तों में इसके स्टॉक ने तो जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। तो सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या बदल गया। देखिए, ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं छिपा। हमारे पास जो रिपोर्ट्स और विश्लेषण है वे बताते हैं कि ये किसी एक चमत्कार का नतीजा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति और कुछ हद तक अच्छी किस्मत का मेल है। तो मतलब ये एक पहेली है जिसके कई टुकड़े हैं। आज हमारा मकसद इन स्रोतों में दी गई जानकारी के आधार पर इस पहेली के टुकड़ों को एक एक कर जोड़ना है और यह समझना है कि वेदांता के इस शानदार बदलाव के पीछे की असली कहानी क्या है। चलिए इस कहानी को खोलते हैं। बिल्कुल। और कहानी का पहला और शायद सबसे बड़ा हिस्सा है कंपनी का अपने आप को नए सिरे से गढ़ना। मेरा मतलब है डीमर्जर। हाँ, डीमर्जर की खबर ने तो बाजार में सबसे ज्यादा हलचल मचाई है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपने अलग अलग बिजनेस को तोड़कर 6 अलग अलग लिस्टेड कंपनियां बनाने जा रही है। यानी एक वेदांता के शेयर के बदले शेयर होल्डर्स को भविष्य में कई कंपनियों के शेयर मिलेंगे। सुनने में तो ये बहुत बड़ा कदम लगता है। यह बहुत बहुत बड़ा कदम है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे स्टॉक की कीमत में बढ़ोतरी का एक मुख्य कारण मान रहे हैं। इसे समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पुराना बक्सा है जिसमें एक हीरा, एक सोने का सिक्का और एक कीमती पेंटिंग है। कोई उस पूरे बक्से की कीमत 50,000 लगा रहा है क्योंकि सब कुछ एक साथ मिला हुआ है। लेकिन अगर आप तीनों चीजों को अलग अलग बेचें तो शायद आपको कुल 80,000 मिल जाए। अच्छा, क्योंकि हर चीज का पारखी अलग है और उससे उस अकेली चीज की असली कीमत पता है। एकदम सही। डिमर्जर भी कुछ ऐसा ही है। वेदांता एक विशाल समूह है। वो तेल और गैस भी निकालते हैं, एल्यूमिनियम भी बनाते हैं, स्टील, जिंक, सिल्वर, सब कुछ एक ही छत के नीचे है। इस खिचड़ी में हो सकता है कि उनके एल्यूमिनियम बिजनेस की असली कीमत छिप रही हो, या उनके तेल और गैस बिजनेस को वो तवज्जो ना मिल रही हो जिसका वो हकदार है। डिमर्जर के बाद ये सब अलग अलग फोकस्ड कंपनियां बन जाएंगी। तो एक निवेशक जो सिर्फ एल्यूमिनियम के भविष्य पर दांव लगाना चाहता है, उसे पूरी वेदांता कंपनी खरीदने की जरूरत नहीं होगी। वो सीधे उस एल्यूमिनियम कंपनी में पैसा लगा सकता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। आज के दौर में बाजार ऐसे स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को ज्यादा भाव देता है। इसे फाइनेंस की भाषा में प्योर प्ले प्रीमियम कहते हैं। मतलब एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक ही काम करती है, उसे बाजार एक मिलीजुली कंपनी से ज्यादा वैल्यू देता है। वेदांता इसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। यह एक संरचनात्मक बदलाव है जो निवेशकों को कंपनी के भविष्य के प्रति अधिक आशावादी बना रहा है। सिर्फ एक जटिल कागजी कार्रवाई बनकर रह जाते हैं और निवेशकों को कोई खास फायदा नहीं होता। इस बार ऐसा क्या अलग है कि बाजार इतना उत्साहित है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। आप सही हैं। हर डीमर्जर सफल नहीं होता। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या हर नई बनी कंपनी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। वेदांता के मामले में उसके ज्यादातर बिजनेस अपने आप में काफी बड़े और मुनाफा कमाने वाले हैं। एल्यूमिनियम का कारोबार अपने आप में एक विशाल इकाई है, इसी तरह ऑयल एंड गैस का भी। इसलिए बाजार को भरोसा है कि ये नई कंपनियां सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में भी मजबूत होंगी। हालांकि जोखिम हमेशा रहता है। सबसे बड़ा जोखिम है कर्ज का सही बंटवारा। अगर किसी एक नई कंपनी पर जरूरत से ज्यादा कर्ज डाल दिया गया तो वो शायद अच्छा प्रदर्शन ना कर पाए। समझ गई। तो डीमर्जर एक तरह से कंपनी के अंदरूनी ढांचे को दुरुस्त करने का एक बड़ा ऑपरेशन है और इसी से जुड़ा दूसरा बड़ा कदम है कंपनी की वित्तीय सेहत, खासकर उसके कर्ज का मामला। स्रोत बताते हैं कि वेदांता ने हाल ही में अपने कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुका दिया है। हाँ, और ये कहानी का दूसरा अहम मोड़ है। अगर डीमर्जर भविष्य को सुधारने की कवायद है तो कर्ज चुकाना कंपनी के वर्तमान को मजबूत करने जैसा है। देखिए, कुछ समय पहले तक वेदांता पर कर्ज को लेकर बहुत चिंताएं थीं। बाजार को डर था कि कंपनी अपने कर्ज समय पर चुका पाएगी या नहीं। उस चिंता के बादल अब काफी हद तक छंट गए हैं। इसका असर सिर्फ आंकड़ों पर पड़ता है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? इसका मतलब बहुत गहरा है। जब कोई कंपनी इतना भारी कर्ज चुकाती है तो उसका सीधा असर उसकी क्रेडिट रेटिंग पर पड़ने की उम्मीद होती है। जो मूडीज और S&P जैसी एजेंसियां हैं, उनकी नजर में कंपनी का जोखिम कम हो जाता है। इसका फायदा यह है कि भविष्य में जब कंपनी को दोबारा पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उसे सस्ता कर्ज मिलेगा। अच्छा, तो ये सिर्फ कर्ज चुकाने की बात नहीं है, ये एक तरह से भविष्य के लिए सस्ता ईंधन भरने जैसा है, ताकि जब विकास की रेस शुरू हो तो कंपनी के पास पैसों की कमी ना हो। ये तो बहुत स्मार्ट चाल है। बिल्कुल। और इससे भी महत्वपूर्ण बात है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो।
यानी उसकी कुल संपत्ति की तुलना में उस पर कितना कर्ज है। ये अनुपात अब सुधर रहा है। जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड या विदेशी निवेशक, वो किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले इस अनुपात को बहुत गंभीरता से देखते हैं। एक साफ सुथरी बैलेंस शीट जिस पर कर्ज का बोझ कम हो, उन्हें आकर्षित करती है। कर्ज चुकाने की खबर ये बताती है कि कंपनी अपने वित्तीय घर को व्यवस्थित कर रही है, जो कि एक लंबी अवधि की मजबूती का संकेत है। तो कंपनी अपने अंदरूनी घर को तो ठीक कर ही रही है, स्ट्रक्चर भी और फाइनेंस भी। लेकिन इन आर्टिकल्स में एक दिलचस्प बात ये सामने आई कि बाहर की दुनिया से भी उसे जबरदस्त मदद मिल रही है। मेरा इशारा कमोडिटी की कीमतों की तरफ है। हाँ, और ये कहानी का तीसरा और बेहद शक्तिशाली पहलू है। वेदांता एक कमोडिटी कंपनी है, मतलब उसका मुनाफा सीधे तौर पर उन चीजों के दामों से जुड़ा होता है जिन्हें वो बेचती है, जैसे कॉपर, सिल्वर, जिंक। और पिछले कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉपर और सिल्वर की कीमतों में आग लगी हुई है। कॉपर की कीमतें बढ़ रही हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसका कितना प्रतिशत हिस्सा वेदांता के मुनाफे में जुड़ेगा, और क्या ये तेजी टिकाऊ है, या मान लीजिए चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती आने से ये तेजी खत्म हो सकती है। बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, जब कॉपर और सिल्वर जैसे मेटल्स की कीमतें बढ़ती हैं, तो वेदांता जैसी कंपनी को अपने उत्पाद के लिए ज्यादा दाम मिलते हैं, भले ही उनका उत्पादन उतना ही हो। इससे उनका रेवेन्यू और मुनाफा दोनों बढ़ जाते हैं। बाजार इसी होने वाले मुनाफे को पहले से ही भांप लेता है और स्टॉक की कीमत को ऊपर ले जाता है। अब रही बात इसके टिकने की, तो ये वैश्विक अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। चीन दुनिया में मेटल्स का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो वहां की सुस्ती का असर जरूर पड़ेगा। लेकिन अभी ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वजह से कॉपर की एक नई और लंबी चलने वाली मांग पैदा हो रही है। इसलिए कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये तेजी कुछ समय और चल सकती है। तो क्या ये बढ़ती कीमतें सिर्फ उम्मीदें जगा रही हैं, या असल में कंपनी के कारोबार में भी दिख रही हैं? क्योंकि इसी से जुड़ा चौथा कारण हमारे स्रोतों में बताया गया है, कंपनी को मिले बड़े ऑर्डर्स। हाँ, और ये चौथा बिंदु इस कहानी को पूरा करता है। बढ़ती कीमतें एक बात हैं, लेकिन उन कीमतों पर आपके पास बेचने के लिए खरीदार भी होने चाहिए। कंपनी की हालिया घोषणाएं बताती हैं कि उनके पास एक मजबूत ऑर्डर बुक है। बड़े ऑर्डर मिलना इस बात का प्रमाण है कि बाजार में कंपनी के उत्पादों की मांग मजबूत है। ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं है, बल्कि ये भविष्य की आय के लिए एक ठोस आधार तैयार करता है। इसका मतलब है कि कंपनी सिर्फ मौजूदा अच्छे हालात का फायदा नहीं उठा रही, बल्कि भविष्य के लिए भी अपना कारोबार सुरक्षित कर रही है। बिल्कुल, जब किसी कंपनी के पास एक मजबूत ऑर्डर बुक होती है, तो ये निवेशकों को आने वाली तिमाहियों के लिए राजस्व की एक निश्चितता देता है। ये अनिश्चितता को कम करता है और बाजार को अनिश्चितता से नफरत है। मुझे 2000 के दशक की शुरुआत याद आती है, जब रिलायंस ने भी अपने कारोबार का पुनर्गठन किया था। उस वक्त भी बाजार में काफी हलचल थी, लेकिन लंबे समय में उस डिमर्जर ने शेयर धारकों के लिए जबरदस्त वैल्यू बनाई। वेदांता भी शायद उसी रास्ते पर चल रही है, जहां आंतरिक सुधार और बाहरी मौके एक साथ मिल रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, भविष्य के लिए एक नया ज्यादा फोकस स्ट्रक्चर मतलब डिमर्जर, एक मजबूत वित्तीय बुनियाद यानी लोन की अदायगी, बाजार से मिल रही जबरदस्त मदद जैसे कॉपर सिल्वर के बढ़ते दाम, और भविष्य के कारोबार का ठोस भरोसा यानी नए बड़े ऑर्डर, तो स्टॉक में इस जबरदस्त तेजी की एक स्पष्ट और तर्कसंगत कहानी बनती है। बिल्कुल, ये सभी कारक मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जहां कंपनी आंतरिक रूप से भी मजबूत हो रही है और उसे बाहरी बाजार का भी साथ मिल रहा है। यह एक शक्तिशाली संयोजन है। इन रिपोर्ट्स का निष्कर्ष यही है कि इन वजहों से कंपनी एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, ये बहुत जरूरी है, और हमारे स्रोतों ने इसे प्रमुखता से बताया है। निवेश की दुनिया में कोई भी कहानी गारंटी के साथ नहीं आती। एकदम, इन सब बातों का निचोड़ यह है कि कंपनी में कई सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ जानकारी है, गारंटी नहीं। आपका पैसा, आपका जोखिम और आपके लक्ष्य अलग अलग हैं। हर निवेशक की वित्तीय स्थिति, जोखिम लेने की क्षमता और लक्ष्य अलग अलग होते हैं। जो रणनीति एक के लिए सही है, वो दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकती है। इसलिए किसी भी फैसले से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करना बेहद जरूरी है। तो आज हमने वेदांता के स्टॉक में आई तेजी के पीछे की इस 4 आयामी कहानी को समझा। एक तरफ कंपनी का पुनर्गठन और बेहतर वित्तीय स्वास्थ्य है, तो दूसरी तरफ बाजार का समर्थन और भविष्य के मजबूत संकेत भी हैं। ये विश्लेषण दिखाता है कि किसी स्टॉक का मूल्यांकन करते समय कितने अलग अलग पहलुओं पर ध्यान देना होता है।
कंपनी की अपनी रणनीति, उसकी बैलेंस शीट, बाजार का चक्र और भविष्य की संभावनाएं। कोई भी एक चीज पूरी कहानी नहीं बताती। आज की इस चर्चा से एक सवाल मन में आता है। स्रोत ने हमें स्टॉक बढ़ने के जो कारण बताए हैं, उनमें से कुछ कंपनी के अपने नियंत्रण में है, जैसे डीमर्जर करना या लोन चुकाना, और कुछ उसकी किस्मत पर निर्भर करते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉपर की कीमतें। तो सोचने वाली बात यह है कि वेदांता की ये सफलता कितनी उसकी अपनी काबिलियत का नतीजा है और कितनी किस्मत का। और जब किस्मत का पहिया घूमेगा और कमोडिटी की कीमतें नीचे आएंगी, तो क्या कंपनी की अपनी काबिलियत उसे संभालने के लिए काफी होगी?